हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए कुलदीप कुमार। आज मैं आपको अकाउंटिंग का बेसिक बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है कि वह स्टूडेंट जिन्होंने अभी 11th क्लास में अकाउंटिंग नया नया सब्जेक्ट लिया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे अकाउंटिंग पढ़ने में, या फिर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में है, या ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुछ गैप ले लिया तो अकाउंटिंग का वो बेसिक भूल चुके हैं। तो मैं आपको वही बेसिक एक बार रिकॉल करवाऊंगा जिससे कि आपको अकाउंटिंग का एक समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। और अकाउंटिंग का ये बेसिक आपने एक बार समझ लिया ना, तो ये समझने के बाद आप अकाउंटिंग का मान के चलिए 70% समझ गए। और पूरा बस यही जो ये तीन चीजें बेसिक हैं इसकी। पहला इसका गोल्डन रूल, और दूसरा इसमें आइडेंटिफिकेशन करना। मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब कि वो असेट्स है, इनकम है, या एक्सपेंस है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये लाइबिलिटी है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन करना। और तीसरा इसकी पोस्टिंग करना। पोस्टिंग का मतलब कि लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, और तीसरा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एंड पीएनएल में। ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली तो तीन चीजें समझने के बाद आप समझ लो कि 70% से लेके 80% तक आप अकाउंटिंग समझ गए। और आगे पूरे 11th क्लास से लेके ग्रेजुएशन और इवन सीए, सीएस और सीएम में, जहां पे ये पूरी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने में। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो एक एक मैं नई सीट ले लेता हूँ। इस पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देख, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा अकाउंटिंग का, जैसे अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा या अभी आप 11th क्लास में हो, तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो होता है अपना एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है पहले मैं इसका बता देता हूँ। एसेट्स वो होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति मतलब अगर एक बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस में जो भी उसकी संपत्ति होगी या असेट, उसे हम असेट्स कहेंगे। अब इसके अंदर फर्नीचर हो गया एग्जाम्पल, मशीनरी हो गई, या फिर प्लांट। प्लांट का मतलब पेड़ पौधे नहीं, प्लांट का मतलब ऐसा है कि जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अगर मैं करूँगा, प्लांट एंड मशीनरी अब समझ गए होंगे पूरा। प्लांट का मतलब ये होता है जैसे कि आप चीनी की मिल हो गई, या फिर ऐसे कोई चीज़ हो गई जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब बेसिकली ये होता है कि ये बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होता है जो कि एक बिजनेस यूज करता है, इसीलिए इसे प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। अब प्लांट से आप यहाँ पे पेड़ पौधे मत समझने लग जाइएगा। ये होता है, ये अपने असेट्स की कैटेगरी के अंदर आती है। ऐसे बहुत सारे हैं जो असेट्स के अंदर आते हैं। अब दूसरा है लाइबिलिटी। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ आप ओवरव्यू समझिएगा। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होती है कि हमारी देयता, देयता बोलते हैं इसे, या फिर हम अगर सिंपल समझे इसे तो किसी को जो हमें पेमेंट करनी है, किसी की उधारी हमारे ऊपर, उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। अब लाइबिलिटी में ऐसा है, अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने किसी से माल उधार खरीदा, तो आपने मतलब ये है कि किसी से उधार खरीदा अगर माल, उधार खरीदा तो उसे हमें पेमेंट करनी है, उसे भुगतान करना है अपने को। तो अगर पेमेंट करनी है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन की लाइबिलिटी हो गई हमारे ऊपर। तो हमें उसे पेमेंट करनी है तो हमारी ये लाइबिलिटी हो जाएगी। मैं एक बार साफ कर दूं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो ये लाइबिलिटी है। अब इसके भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि लाइबिलिटी में क्या क्या आता है। तो लाइबिलिटी में मैं बताता हूँ, जैसे कि एक हो गया कि हमने किसी से माल उधार किया तो वो हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर बोलते हैं जिससे हमने माल उधार खरीदा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने किसी से लोन लिया हो। सिंपल एग्जांपल, हमने बैंक से लोन लिया है, मान के चलते हैं 2 लाख रुपए का। तो बैंक से हमने जो लोन लिया है से ये हो गया हमारी लाइबिलिटी। ऐसा भी होता है कि हमने किसी से, अपने फ्रेंड से, जिसका नाम हम सोच लेते हैं कि जैसे अंकित है, अंकित से हमने लोन लिया, तो ये अंकित की भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो गई। इसे
हाँ, अब हम पे करेंगे अंकित को, तो ये भी लाइबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो आपने क्या समझा, एक तो असेट्स, दूसरी लाइबिलिटी। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, तीसरा होता है एक्सपेंस। पहले आप एक्सपेंस समझिए। अब एक्सपेंस का मतलब ये होता है, इसे अगर हिंदी में हम बोले तो खर्चे बोलते हैं, जो कि आप लोग भी करते हो, तो वो एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस खर्चे हो गए हमारे। अब एक बिजनेस में क्या क्या खर्चे होते हैं आप समझिए। सबसे पहले ऐसा हो गया कि हमने किसी से परचेज किया। अरे अगर कुछ भी बिजनेस करेंगे हम, तो उसके लिए हमें माल तो होना चाहिए हमारे पास। अब वो माल हम किसी से खरीदेंगे तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस के अंदर ना एक चीज होती है, या थोड़ा सा आपको मैं बाद में समझाता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये जब हम बैलेंस शीट और पीएनएल बनाएंगे तो वहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन यूज होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएनएल हो गया, तो वहाँ पे जब भी हम एक्सपेंस डालेंगे, बेसिकली उसमें एक्सपेंस जाता है, तो उसमें सेग्रीगेशन करने के लिए इसका यूज होगा। और परचेज हो गया, मानते हैं हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं, रेंट भी एक्सपेंस के कैटेगरी के अंदर आ गया। माना हमने अंकित से लोन लिया था, उस पर हमें उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस हो गया। तो ये एक्सपेंस के एग्जाम्पल है ये तीनों। और भी ऐसे हो सकते हैं, माना कि सैलरी हो गई हमारी, और सैलरी के बाद रेंट हमने कर ही दिया है, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, माना हमने टेलीफोन का बिल पे किया है, ये भी एक्सपेंस हो गया। और हमने किसी को वेजेस दिए हैं। अब सैलरी और वेजेस अलग होते हैं। देखो सैलरी ऐसा होता है ना कि हमारा कोई परमानेंट स्टाफ होता है, जो ऑफिस में काम करता है, उसे हम सैलरी पे करते हैं। पर माना कि कोई ऐसा है कि जो हमारी फैक्ट्री चल रही है, वहाँ पे कोई मजदूरी कर रहा है, जो कि डेली बेसिस पे, समझ लो इसका एग्जांपल, आप डेली बेसिस पे जो करते हैं दिहाड़ी का काम, उन्हें हम वेजेस बोलते हैं। तो वो वेजेस क्या आता है, तो वेजेस और सैलरी ये दोनों भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये वेजेस हो गया, ये डायरेक्ट हो गया एक्सपेंस, और ये सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब ये किस बेस पे करते हैं, इसका भी अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको ये असेट्स बता दिया मैंने आपको, लाइबिलिटी बता दिया, एक्सपेंस बता दिया। एक चीज और है इसके अंदर, अगर आप वो भी समझ लो, फिर उसके बाद में पूरा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। और इसमें ये जो गोल्डन रूल्स है, एक बार वो भी आपको रिवाइज करवा दूंगा कि वो क्या क्या है। तो एक बार मैं ये क्लियर कर दूं। एक्सपेंस हो गया, ये फोर्थ हो गया कैपिटल। ये बतानी थी मुझे आपको। कैपिटल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में फंड की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। और वो पैसा जो भी हम लगाते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। माना कि 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए, तो वो कैपिटल हो गई आपकी। बाद में आपको और लगा कि आपको और पैसे की ज़रूरत है, और आपने 10,000 रुपये और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो 10,000 रुपये और आपकी कैपिटल हो जाएगी। अब इसी कैपिटल से जुड़ता हुआ एक शब्द है ड्राइंग। वो ड्राइंग का मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि जिसमें हम ड्राइंग करते हैं, कुछ बनाते हैं। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि अपने जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया है, उसे निकालना। उसे निकालने का मतलब यह है कि आपको बाद में जरूरत पड़ गई पैसे की, और बिजनेस में आपने 1,10,000 रुपये लगा रखे हैं। आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे 10,000 रुपये निकालने हैं, तो उस 10,000 को आप ड्राइंग बोलोगे। और ये ड्राइंग का नेचर भी कैपिटल का ही होता है। आप इसमें डेबिट एंड क्रेडिट रूल जब अप्लाई करोगे, तो आप आसानी से समझ जाओगे। मैंने आपको चारों बता दिए हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, और कैपिटल क्या होता है। एक चीज और रह गया है, इनकम। वो भी समझ लो, फिर उसके बाद हम गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे और उसका फॉर्मूला समझेंगे कि क्या है। और एक बार आप उसे याद कर लोगे, तो यकीन मानिए आपकी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपको जनरल एंट्री पास करने में बहुत आसानी होगी। आप इस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे जनरल एंट्री पास करने में, क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिक जनरल एंट्री है। और अगर आपने जनरल एंट्री ठीक से कर ली, तो आप 11वीं क्लास से लेकर सीए तक में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अब मैं बताने वाला था कि इनकम। अब इनकम क्या होता है, इनकम का मतलब ये होता है जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया आपने, इनकम के लिए किया। इनकम मतलब कि आपके पास पैसा आ रहा है। अब पैसा ऐसा आ रहा है कि जो किसी से उधार नहीं लिया है आपने, आपने उसे कमाया है।
उसे हम बोलते हैं इनकम। अब इनकम के भी अलग अलग वो है। अब इनकम भी डायरेक्ट होता है, जैसे एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ऐसे इनकम भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। माना कि आपने कपड़े की फैक्ट्री डाल रखी है, और कपड़े की फैक्ट्री डालने के बाद आपने कपड़े को सेल किया, कपड़े को सेल किया, तो वो जो पैसा आया कपड़े को सेल करने को, माना कि 1 लाख रुपए का आपने सेल किया, वो आपका डायरेक्ट इनकम हो गई। पर आपने जब कपड़े की फैक्ट्री डाल रखी है, साथ में साथ आपने किसी से कमीशन इनकम भी कमाई है, कमीशन इनकम भी कमाई है आपने, किसी ने आपको कमीशन की पेमेंट करी है, तो वो जो कमीशन है आपका वो इनडायरेक्ट हो गया। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कमीशन पे काम करते हो आपने, पर कमीशन कभी ओकेजनली मिल गया, मतलब साल में एक दो बार किसी ने आपको कमीशन की इनकम दे दी, या फिर आपने किसी को उधार पैसा दिया था, उसने आपको उधार पैसे पे इंटरेस्ट पे कर दिया, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। अब इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल कि आपने डायरेक्ट बिजनेस में सेल किया, और दूसरा आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, और तीसरा आपको कमीशन मिला। और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी ने आपको डिस्काउंट दिया, ये सारी चीजें हैं, ये इनकम इनकम के एग्जाम्पल है। और भी है इसके अंदर, तो अब वो सारी चीजें जब हम ये गोल्डन रूल समझेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अब हम गोल्डन रूल पे चलते हैं कि क्या है इसका गोल्डन रूल, और ये जो चारों चीजें, चार पांच चीजें मैंने आपको बताई हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं। देखो, ये इसका गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल सबसे पहले तो अकाउंट इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय। अब इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब समझिए आप। इंक्रीज का मतलब यह होता है कि माना कि आपके बिजनेस में वो चीज आई है, मतलब आपके बिजनेस में वो चीज आई है, बस इतना समझ लीजिए। और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। घटना मतलब आपके बिजनेस से वो चीज, एक तो ये है, आई है, और ये गई है। डिक्रीज का मतलब अगर आपके बिजनेस से गई है तो वो आपका कम हो जाएगा, और आई है का मतलब आ जाएगा। अब असेट्स है। अब असेट्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये सारी चीजें, अगर आपके बिजनेस में फर्नीचर आपने खरीदा है तो इसका मतलब वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब है कि वो डेबिट होगा। और अगर आपके बिजनेस से वो चीज गई है, ये इसका मतलब आपने फर्नीचर बेच दिया, तो वो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सा देखो गोल्डन रूल क्या है, असेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा, वो घटता है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस अगर होता है, बढ़ता है, तो वो डेबिट होगा, और एक्सपेंस अगर घटता है तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो ये क्रेडिट होगी, और अगर घटती है तो डेबिट होगी। और इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कैपिटल। और रेवेन्यू, रेवेन्यू का तो अभी मैंने आपको बताया था, इसे इनकम आप समझिए। हालांकि रेवेन्यू ज़्यादा बढ़िया वर्ड है इसके लिए, पर इक्विटी का मतलब कैपिटल है। कैपिटल अगर बढ़ती है तो ये क्रेडिट होगी, घटती है तो डेबिट होगी। और घटने का मतलब है कि आपने ड्राइंग करी है। और रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर आती है तो क्रेडिट होगी, अगर घटती है तो डेबिट होगी। घटने का मतलब रेवेन्यू ऐसे घटती नहीं है। हालांकि अगर आपने माना, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी को 100 रुपये का आपने सेल करना था, आपने 100 रुपये का सेल करना था, पर गलती से आपने सेल 130 रुपये की बुक कर दी। तो 130 रुपये की बुक कर दी, पर उसका एक्चुअली में बुक तो आपको 100 रुपये का करना था, तो आपने 30 रुपये एक्स्ट्रा की बुक कर दी थी। अब उसे हमें कम करना है। कम करने का मतलब है अब उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ये है इसका मतलब। क्योंकि रेवेन्यू ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि हम घटी है या बढ़ी है, पर इसका एग्जाम्पल यही है, इसके सिवा और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं रहेगा इसका। अब माना ऐसे पिछले साल हमारी सेल थी 10 लाख की, इस साल सेल है 8 लाख की, तो अब आप ये नहीं कह दोगे कि 2 लाख रुपए हम क्रेडिट करेंगे। इसका ये मत समझना, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि 130 रुपए की हमने बुक कर दी थी, पर एक्चुअली में वो सेल थी 100 रुपए की, तो हमने जो 30 रुपए ज़्यादा बुक कर दिया था उसे क्रेडिट करके, मतलब क्रेडिट करके कम करेंगे। ये है इसका एग्जाम्पल। और दूसरा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस भी आप समझिए। अब एक्सपेंस का मतलब अगर बढ़ रही है तो डेबिट होता है, और घट रही है तो क्रेडिट। अब आप कहोगे एक्सपेंस, पहले बढ़ने का मतलब तो समझ में आता है कि आपने रेंट लिया था एक बिल्डिंग का, रेंट पे एक बिल्डिंग ली थी, अगर दूसरी बिल्डिंग भी ले लिया आपने तो आपका रेंट बढ़ गया, तो इसका मतलब वो डेबिट होगा। पर अब घटने का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने दो बिल्डिंग ली थी, इस साल अगले साल आपने सिर्फ एक ही बिल्डिंग ली है, तो एक बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि
आप उसे क्रेडिट करोगे। इसका मतलब ये है, एग्जांपल लीजिए, रेंट आपको 100 रुपये का बुक करना था पर गलती से आपने 130 रुपये का बुक कर दिया। अब 30 रुपये उसे ठीक करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये होता है घटना। तो अब ये गोल्डन रूल है इसका, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ ये सारा साफ करके। एक बार साफ कर देता हूँ, फिर आप एक बार ये देख भी लीजिएगा तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और बस एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें असेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, बस एक बार इनके क्लासिफिकेशन आप समझ गए और उस पर इस क्लासिफिकेशन के साथ ये वाला रूल आपने अप्लाई कर दिया तो आप अकाउंटिंग समझ लो पूरी समझ गए और जनरल एंट्री आपने पास कर लेंगे आराम से। तो असेट्स के केस में क्या होता है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको। असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होगा, घटता है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा, घटता है तो क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कहते हैं, क्रेडिट होगी, और घटती है तो डेबिट होगी। सेम लाइबिलिटी आप देखोगे, लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, इन तीनों का नेचर एक ही जैसा है। एक बार याद कर लोगे आप, लाइबिलिटी, कैपिटल मतलब इक्विटी और रेवेन्यू मतलब इनकम, तीनों का नेचर एक जैसा है। अगर बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट होगी और घटेंगे तो ये डेबिट होंगे। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है पहले तो, अब बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि डेबिट का क्या मतलब होता है और ये क्रेडिट क्या होता है, ये कुछ नया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग में दो शब्द हर जगह यूज होते हैं, इन दोनों के बिना समझ लो पूरी अकाउंटिंग बेकार है। ये समझ लो आप, शब्द समझो बस, ये दो वर्ड है। अब एक वर्ड को हम डेबिट बोलते हैं, दूसरे वर्ड को हम क्रेडिट बोलते हैं, और ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट भी कोई कुछ ना कुछ होगा, अगर क्रेडिट है तो डेबिट भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये डबल सिस्टम अकाउंटिंग होता है। आपने प्रिंसिपल्स में ही फंडामेंटल जब पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो समझा, वहाँ पे भी आपने समझा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि डबल एस्पेक्ट हम अपनाते हैं इसमें। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। तो यही है, ये डेबिट है और क्रेडिट है। इसका यूज आप कहाँ पे करोगे, जनरल एंट्री में करोगे आप इसका यूज। और जनरल एंट्रीज के बाद आपको जैसे पता है कि आपने पहले जनरल एंट्री करी, फिर उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करोगे आप। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट्स, P&Ls और बैलेंस शीट। ये स्टेप है इसका, पूरी अकाउंटिंग यही है। तो अब ये गोल्डन रूल्स थे, मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ कि नेचर ऑफ आइटम क्या है। नेचर ऑफ आइटम का मतलब ये है कि कोई चीज है, जैसे कि अब एक बार समझिए आप, वैसे स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं मैं कि जैसे कि मशीनरी हो गई, वो हमारी असेट्स है, और अगर क्रेडिटर हो गए वो हमारी लाइबिलिटी है। तो मैं आपको एक दो तीन और एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो उस देखिए, पहले सबसे पहले मशीनरी। मशीनरी क्या है, हमारी असेट्स। दूसरी क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब पता है ना आपको, क्रेडिटर जिससे हमने माल उधार खरीदा है, वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। तीसरा, किसी से हमें समझ लीजिए इंटरेस्ट, ये बताइए, इंटरेस्ट हमने किसी को पे किया है, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। किसी से हमने इंटरेस्ट मिला है हमें, रिसीव, ये हमारी इनकम हो गई। ये इसका मतलब ये है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए, जब भी कुछ भी एंट्री करनी हो तो आप ये देखिए कि उसमें हो क्या रहा है। मतलब अगर आपने परचेज किया है तो उसमें क्रेडिटर का भी रोल हो सकता है। एक्सपेंस तो होगा ही क्योंकि परचेज किया है, तो अगर परचेज मशीनरी असेट्स किया है तो वो असेट्स की कैटेगरी में आएगा। आपने गुड्स आइटम परचेज किया तो वो एक्सपेंस के कैटेगरी में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। एक ये है। तो एक बार आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। मैंने आपको गोल्डन रूल का बता दिया, आपको ये नेचर ऑफ आइटम का बता दिया, और कितने टाइप की चीज़ें वो आइटम होती हैं वो भी बता दिया। मतलब कि जैसे रेवेन्यू हो गया अपना इसके अंदर, और एक्सपेंस हो गया, असेट्स है, एक्सपेंस है, एंड कैपिटल। ये, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूरी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको करना क्या रहता है।
स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और ये खत्म कहाँ पे होता है, मतलब क्लोजिंग क्या है इसका, मतलब कि जहाँ पे अकाउंटिंग का मतलब कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया और क्लोजिंग पे ये खत्म हो गया, फिर नए साल की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, वो समझने के बाद फिर वीडियो खत्म करते हैं हम। देखिए, अगर हमें अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है ना, माना कि इस साल की हमें फर्स्ट ईयर की करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप पास करोगे जनरल एंट्री। अब ये जनरल एंट्री किससे पास करोगे आप, आपके पास जो भी बिल्स आएंगे ना, या बाउचर हो गए, ये बिल्स और बाउचर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जनरल एंट्री आप उनसे पास करोगे। जनरल एंट्री पास करने के बाद ना आप बनाओगे लेजर। कुछ लोग इसे ना अकाउंट बोलते हैं, लेजर को ही। लेजर की आपका लेजर क्या है, आपका अकाउंट क्या है, तो आप लेजर को ही अकाउंट बोलते हैं। वैसे अकाउंटिंग पूरा एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है पूरा, पर कुछ लोग लेजर को अकाउंट बोलते हैं, तो ये लेजर हो गया अकाउंट। लेजर बनाने के बाद ना आप तीसरी चीज बनाओगे, एक चीज जिसे बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बड़ा इंटरेस्टेड चीज है, इसके इसी के बेस पे ना समझ लो कि मेन अकाउंटिंग इसी के बेस पे होती है। इसके बेस पे आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। मान के चलते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, और अगर आप सर्विस में हो तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर उसके बेस पे आप बनाओगे पीएनएल, बहुत नाम सुना होगा, इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सबसे मेन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैच होने की जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। एक बार बैलेंस शीट का ये साइड और ये साइड दोनों मैच हो गया समझ लो, तो आपने पूरी अकाउंटिंग 100% ठीक कर दी। हालांकि इसमें भी कुछ गलतियां होती हैं, तब भी ये मैच हो जाता है, पर उस गलतियों को अगर ठीक करके आप करते हो, 100% आपने मैच कर दिया, तो समझ लो अकाउंटिंग आपने 100% समझ ली। ये अकाउंटिंग का पूरा स्टेप है, जनरल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक, ये पूरी अकाउंटिंग है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको पूरी 11th क्लास की और 12th क्लास की अकाउंटिंग मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से ही लेके आपको अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा इसमें। तो आपको बस क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन अपना ऑन रखिएगा, जिससे कि सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और इससे भी इंफॉर्मेटिव बनाऊंगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आए, पर आगे की जितनी भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी और ज़्यादा क्लियरिटी लेके चलूंगा मैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी सिंपल तरीके से पूरी अकाउंटिंग 11th एंड 12th और ग्रेजुएशन भी आप बीकॉम तक की मैं आपको वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। थैंक यू। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया नहीं, मैं हूँ सीए कुलदीप कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।